आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ, मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने कर्नाटक के मुद्दे को लेकर जुड़ी हूं। बहुत बड़ी खबर, कर्नाटक में आज आपको बता दें कैबिनेट की मीटिंग हुई है। तस्वीरें आपने देखी होगी, वायरल हो रहे हैं। सिद्धारमैया जी क्या बोल गए, देखिए। सिद्धारमैया जी ने साफ कह दिया है, सभी 5 गारंटियां हम वित्तीय वर्ष में चालू करेंगे। फिर से सुन लीजिए, नहीं सुना तो, वित्तीय वर्ष में चालू करेंगे। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और मैं इसलिए कह रही हूं ये बड़ी खबर है क्योंकि यही कर्नाटक कांग्रेस ने कहा था कि हम इसकी मीटिंग बैठते ही, मतलब हमारी सरकार चुनकर आ जाएगी तो हम 1 से 2 दिन के अंदर इन सभी योजनाओं की बहाल कर देंगे। इसके साथ आपको बता दें, राहुल गांधी ट्रोल हो रहे हैं बुरी तरीके से। राहुल गांधी ने कहा था सरकार बनने दो 2 घंटे के भीतर, और हम जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। और यहाँ पर अब आम जनता राहुल गांधी को टैग कर रही है, सिद्धारमैया को टैग कर रही है। इसके साथ दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं, गृह लक्ष्मी योजना और 10 किलो अनाज मुफ्त जो देने वाली बात थी, युवाओं को 3000 देने की बात थी, ये सभी योजनाओं का क्रियान्वयन 1 जुलाई से होगा। अब इंतजार कर लीजिए, दिल थाम कर बैठिए, 1 जुलाई से भी होगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसके बाद सिद्धारमैया का जो बयान सामने आया है कि हम चालू कर देंगे इसको वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष तो पूरे साल का होता है, कब करेंगे? इन्होंने एक भी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। अब तारीख पर तारीख कहा जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से फिल्म में सनी देओल ने ये डायलॉग किया था, तारीख पर तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के द्वारा जनता को उनके वादे नहीं मिल रहे हैं। बड़ी खबर। और देखिए, अब मैं आपको विस्तार एक बार बता दूंगी कि किस तरीके से सिद्धारमैया ने 20 मई को कहा था कि सरकार सैद्धांतिक रूप से इन गारंटी को लागू करने पर सहमत है। आपकी सरकार तो सहमत होगी ही। आपकी सरकार यही बोलकर कर्नाटक की जनता को कहीं ना कहीं उनके वोट लिए और कर्नाटक की जनता ने आपको सिर चढ़ाया है। और इस तरीके से आपको बता दें, कर्नाटक कांग्रेस आते ही वहां पर लड़ाइयां देखी जा रही है, विस्फोट देखा जा रहा है, मतलब घरेलू विस्फोट। कल मैंने आपको बताया था, महिलाएं बाहर आकर संवाददाताओं से बोल रही हैं कि ये जो गृह लक्ष्मी योजना है, इसमें तो इन्होंने बात साफ नहीं की, परिवार में सास को मिलेगा या बहू को मिलेगा। इसके साथ आपको बता दें, आज सिद्धारमैया ने गृह लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा बयान दे दिया कि परिवार की मुखिया को मिलेगा। इन्होंने मुखिया में एक बार भी नहीं बताया सास को या बहू को। मतलब अब लोग देखिए, सवाल हमसे अब पूछने लगे लोग कि आप सबको इतना ज्ञान तो होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर सरकार ये बात साफ नहीं कर रही है। जहां पर जैसे मान लीजिए बहू नहीं है, जहां सास नहीं है, वहां किसको ये हक मिलेगा, इसके लिए लोग कहां जाएंगे, ये भी बातों का सफाया कांग्रेस ने नहीं दिया है। आगे मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग की जो तस्वीर आई है उसमें डीके शिव कुमार भी मौजूद थे और सिद्धारमैया ने आधी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप दी है। देखिए, शक्तियां तो उतनी नहीं मिली है, लेकिन सिद्धारमैया ने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे और शिव कुमार भी आपके वादों को पूरे करते नजर आएंगे। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि शिव कुमार ने कर्नाटक कांग्रेस में जान झोंक दी है इस बार कांग्रेस को जिताने के लिए, और कर्नाटक कांग्रेस के लिए उनके द्वारा बहुत ऐसी धनराशि बांटी गई जितना कि किसी कांग्रेस के अकेले नेता ने कर्नाटक के अंदर नहीं किया है। अब यानी कि डीके शिव कुमार के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो पहले तो आपने उनको इतनी शक्तियां नहीं दी, लेकिन अगर वो काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, जनता उनको पसंद करेगी। अब मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर क्या बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है, जिसको लेकर लगातार तंज कसा जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि 2 घंटे से फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज दिस शिट। उन्होंने लिखा है कि 2 घंटे में ये लागू करने वाले थे योजना कर्नाटक कांग्रेस, और यहाँ ये वित्तीय वर्ष पर आ गए, यानी कि आपके पास फंड नहीं है। और इसके पीछे मैं आपको बता दूं तार कहां से जुड़े हुए दर्शकों। देखिए, इसके पीछे कुछ दिन पहले, 4 या 5 दिन बीते दिन, सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा। वादे तो आपने कर दिए, केंद्र सरकार पर ठीकरे फोड़ दिए कि पैसे हमें केंद्र सरकार नहीं दे रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय जी, और लगातार आपको बता दें कि अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लिखा कि कर्नाटक कांग्रेस सिद्धारमैया जी को मैं पूछना चाहता हूं कि ये देखिए, योजनाएं तो ले आए, इनके पास फंड नहीं है, ये बोला है अमित मालवीय ने। और वहां पर विपक्ष में बीजेपी भी लगातार आपको बता दें कांग्रेस को घेर रही है। साफ तौर पर इन्होंने कह दिया अमित मालवीय ने कि इनके पास फंड नहीं है, सिद्धारमैया जी 5 गारंटियों को बिल्कुल पूरा नहीं करने वाले हैं। और देखिए दर्शकों, इसीलिए तारीख पर तारीख दी जा रही है। आज सिद्धारमैया ने कहा कि वी डिस्कस्ड ऑल 5 promises thoroughly. We have decided that all 5 guarantees will be implemented in the present financial year. यानी ये 1-2 दिन से अब ये फाइनेंशियल ईयर पर आ गए हैं और जनता को ये बात कतई भी आपको बता दें हजम नहीं हो रही है। अब मैं आपको बता दूं क्या लिखा जा रहा है।
फ्रॉम 2 hours to 1 week to present financial years, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाया है। ये लिखा है एक यूजर ने, उसके नीचे आपको बता दें जनता लगातार कह रही है कि हमें ठगा हुआ महसूस हो रहा है। अब बीजेपी को वोट देने वालों ने लिखा था कि अब यही कांग्रेस को वोट करने वाली जनता को यह सबक मिलनी चाहिए कि यहाँ पर वोट तो कर दिया, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचा कि इतने ये पैसे लाएंगे कहां से। हर महिला को 2000 देना, उसमें भी बात साफ नहीं की। पुरुषों को जो डिप्लोमा धारक हैं उनको 1500, युवाओं को 3000 और मुफ्त राशन, फ्री बिजली। आपको ये भी बता दें 1 जुलाई से इन्होंने बात कही है कि हम फ्री बिजली करेंगे, और फ्री बिजली करने को लेकर बीजेपी वहां पर आंदोलन कर रही है कि हम बिल क्यों भरेंगे। और इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा था कि हमारी मीटिंग होगी उसके बाद हम लागू करेंगे। यहाँ फाइनेंशियल ईयर की बात कर दी, यानी योजनाएं जमीनी स्तर पर चालू नहीं हुई है। आपको मैं बता दूं, मुहर लगने में और चालू होने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जनता ये समझ कर बैठी है कि इन्होंने मुहर लगा दी है तो मतलब चालू कर दिया, जी नहीं, थाम लीजिए। और आपको बता दें कि अभी इंतजार कीजिए, कर्नाटक कांग्रेस और नए नए वादों को अभी करती हुई दिखाई देगी। अभी तो ये 5 गारंटी है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ, लगातार जनता इस बात को लेकर सिद्धारमैया को घेर रही है। अब मैं देखिए आपको कमेंट लेकर दिखा देती हूँ किस तरीके से लोग तंज कस रहे हैं। बिफोर इलेक्शन वी विल इम्प्लीमेंट एवरीथिंग ऑन डे 1 विदाउट एनी कंडीशन, मतलब एक दिन के अंदर हम बिना किसी कंडीशन के सभी योजना को लागू कर देंगे। ये कर्नाटक कांग्रेस ने कहा था। राहुल गांधी का वायरल हो रहा है बयान, जो कहा कि हम जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं, लेकिन अभी तक हुई नहीं है बातें। इसके साथ ही आपको बता दें, कहा जा रहा है कि वोट खरीदने की वजह से बस ये बातें हुई थी। जमीनी स्तर पर कांग्रेस ने पूरे तरीके से कर्नाटक की जनता को ठग दिया है। कभी सास बहू में जो विवाद छिड़ी हुई है, अब घरेलू गैस तक पहुंचेगी। अब आपको बता दें, ये जो मुफ्त में अनाज देने की बात कर रहे, इसको भी इन्होंने क्रियान्वयन नहीं किया है, इसको चालू नहीं किया है। इसके साथ ही सिद्धारमैया के जो बड़े बड़े ऐलान हैं, कैबिनेट की आज की मीटिंग थी और सभी मंत्रियों ने इसके प्रेजेंटेशन को देखा है। इसमें सभी तरीके से विवरण दिया गया है। विवरण में 5 गारंटियों को दिखा तो गया है, लेकिन जनता कह रही है ये केवल फाइलों में सजाने वाली बात है। अगर इनके पास फंड नहीं था, इन्होंने योजनाओं को लागू करने की बात क्यों कही? आखिर जनता ने इनको मुफ्त में वोट दे दिया, अब वोट पर चोट जनता को मिल रही है। ऐसे ऐसे बयानबाजी जनता की आ रही है, जनता की प्रतिक्रिया बेहद चौंकाने वाली, और जनता का भरोसा कर्नाटक कांग्रेस से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। देखिए, कर्नाटक कांग्रेस आ गई है, बहुमत से आ गई है, लेकिन इसका फर्क 24 के चुनाव में पड़ेगा। अगर कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने वादों को पूरा नहीं किए, बाकी सभी प्रदेशों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि कर्नाटक कांग्रेस में इन्होंने वादे नहीं किए तो कर्नाटक कांग्रेस वोट नहीं देगी, ऐसी बात नहीं है। सभी प्रदेशों में कांग्रेस पर लोगों का गुस्सा फूटा है और आगे भी फूटता हुआ दिखाई देगा। आगे मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा है आगे की बैठकों में और हम गारंटी को देते हुए नजर आएंगे, सिद्धारमैया जी ने कहा है। अब प्रेजेंटेशन तो इनके मंत्रियों ने देख लिया, लेकिन विवरण जनता को इनके मंत्री नहीं दे पा रहे हैं, और ये जो चूक है ये कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ने वाला है। देखिए, लास्ट में मैं आपको बता दूं, अंतिम में सीएम जी ने क्या कहा है। न्यू सीएम बने सिद्धारमैया, उन सभी चीजों पर फैसला हुआ है जिस पर कैबिनेट में और चर्चा और निर्णय लिया जाएगा। 1 जुलाई से गारंटी लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ये डीके शिव कुमार ने कहा है। 5 गारंटियों में अब जनता कांग्रेस को घेर रही है। तो देखिए, तारीख पर तारीख, लेकिन वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर की बात कर दी, वित्त वर्ष की बात कर दी। देखते हैं, हम भी यहीं बैठे हैं, आप भी वहीं बैठे, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी वित्त वर्ष मतलब कौन से महीने में कर्नाटक में जनता को वो सौगात देगी जिसके बलबूते इन्होंने इस बार बहुमत हासिल किया है। तो बने रहिए, पल पल का अपडेट कर्नाटक कांग्रेस से जुड़ी हुई मैं आपको देती हुई नजर आऊंगी। बहुत शुक्रिया।